हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार। क्या है अलंकार? देखो, हम क्या पढ़ रहे थे पहले वाले वीडियो में, अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने बता दिया था कि अलंकार है वो किसे कहते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो मैंने आपको अलंकार के दो भेद बताए थे। कौन कौन से? एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अर्थालंकार के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ रहे थे, अर्थालंकार के बारे में पढ़ रहे थे। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। जहाँ पे अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। इसके बाद में हमने अर्थालंकार के दो भेदों के बारे में भी पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया था। तो कौन कौन से भेद पढ़े थे? नंबर 1, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमे को उपमान के समान, उपमे को उपमान के समान बताया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में वाचक शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। जैसे देखो उदाहरण, आप शेर के समान हो। आप शेर के समान हो, तो आपकी तुलना वो किसके समान की गई है? शेर के समान की गई है। दूसरा उदाहरण देखो, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे देखो, सीता जी का जो मुख है उसकी उपमा किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। इसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। देखो, रूपक अलंकार में यहाँ पे क्या, उपमा अलंकार में उपमे को उपमान के समान बताया गया है, जबकि रूपक अलंकार में उपमे और उपमान में कोई भेद नहीं किया गया है। उपमे और उपमान में कोई भेद नहीं किया गया है। जबकि उपमा अलंकार है वहां पर क्या है? वाचक शब्द आते हैं, जबकि रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते। वाचक शब्द नहीं होते। उदाहरण के तौर पे देखो क्या है, जैसे आप शेर हैं। जैसे आप शेर हैं, तो यहाँ पे सीधा कह दे दिया आप शेर हैं, आपको शेर के समान नहीं बताया गया। यहाँ पे क्या है? उपमा नहीं की गई है, ठीक है। क्या है? यहाँ पे उपमा नहीं की गई है, दोनों को समान बता दिया गया, आप शेर के समान हो। दूसरा उदाहरण, सीता का मुख चंद्रमा। सीता का मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पे कोई भेद नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर वाचक शब्द नहीं होंगे। अब देखो, तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे देखो, उपमा अलंकार में उपमे को उपमान के समान बताया गया है, जबकि रूपक अलंकार में रूपक अलंकार है वहां पर क्या है? उपमे और उपमान को समान बताया गया है। यहाँ पे क्या है? समान बताया गया है। जबकि देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार वहां उपमे और उपमान में भेद होते हुए भी उपमे और उपमान की संभावना व्यक्त की गई। यहाँ पे उपमे और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में क्या है? संभावना व्यक्त की गई है। किसकी? उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। जहां पे उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर वाचक शब्द होते हैं। कौन कौन से वाचक शब्द हैं? जैसे मानो मनु, जानो जनु, जू दो आदि वाचक शब्द कहाँ पे होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। जैसे देखो, लट लटकनी मनुमत, मधु पगन मादक मधि पिए। यहाँ पे देखो, लट लटकनी है। यहाँ पे क्या है? उपमे और उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। लट और लटकनी में उपमे और उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। जबकि देखो, यहाँ पे वाचक शब्द क्या है? मनु। तो आपको ये उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको कहीं पर भी मानो, मनु, जानो, जनु, ज्यों, ये आदि वाचक शब्द जहां पे भी मिल जाते हैं, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद में देखो, विरोधाभास अलंकार। कौन सा?
विरोधाभास अलंकार। देखो विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? जहां वास्तविक विरोध न हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता हो, या दो विरोधी तत्व एक समान दिखाई देते हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। जहां वास्तविक विरोध न हो किंतु अर्थ करने पर विरोध प्रकट हो, ठीक है, या विरोध सा दिखाई दे, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। जैसे देखो उदाहरण, सुधी आए सुधी जाए, सुधी है यानी प्रियतम, प्रियतम की याद आने पे सद्बुद्धि है वो क्या है? चली जाती है, या चेतना है वो खत्म हो जाती है। प्रियतम की याद आने पर क्या है? सद्बुद्धि है वो क्या है? चली जाती है, या चेतना वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। इसके बाद में देखो अगला क्या है? अगला हमारा उदाहरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं? जहां सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात, जहां सामान्य बात को या सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। किसे कहते हैं? उदाहरण अलंकार। जहां सामान्य रूप से कही गई बात को, सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, उस बात को बताने के लिए कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। जैसे देखो उदाहरण, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि मन मलिन होने के बाद सुंदर तन या सुंदर शरीर का कोई भी महत्व नहीं है, उसका महत्व वो क्या खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। यानी मन मलिन होने के बाद में सुंदर तो शरीर है, उसका महत्व वो क्या समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे, यानी जिस प्रकार कनक सोने के घड़े में विष या मदिरा भर जाती है तो क्या स्वर्ण घटक का महत्व है वो क्या है? समाप्त हो जाता है। स्वर्ण घटक है उसका महत्व वो क्या है? समाप्त हो जाता है। तो आज हमारा जो आपका जो सिलेबस का टॉपिक था अलंकार, वो क्या है? पूरा हो गया। जितने हमारे सिलेबस में क्या थे? अलंकार थे, वो आज यहाँ पर क्या है? समाप्त हो गए हैं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको अलंकार का एक क्या है एक्सरसाइज कराऊंगा, जिसमें परीक्षा में पूछे गए जो उदाहरण है उनके बारे में बताया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू।